जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य और आज आप 22वें दिन मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनेंगे। यह मार्गशीर्ष मास जो कि भगवान नारायण के द्वारा स्वयं कहा गया है, ब्रह्मदेव को सुनाते हुए संपूर्ण वृत्तांत वर्णित करते हैं। बताते हैं कि मार्गशीर्ष की महिमा क्या है, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए, इसका पुण्य फल क्या है। और इसी में अभी वृतांत चल रहा है पत्नी तीर्थ की महिमा का। पति परायणा देवी शुक्ला जिस प्रकार से अपनी पति की प्रतीक्षा में सब कुछ त्याग के बैठी है, तो वह अपने सखियों को पति के प्रति पत्नी के कर्तव्यों का वर्णन करती है, जिसमें वो उन्हें एक सुकर और सुकरी का वृत्तांत सुना रही है, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद वृत्तांत है, जिसके विषय में आपने कल के अध्याय में श्रवण किया कि कैसे वह सुकर अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने दायित्वों की रक्षा के लिए महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करता है और कैसे वीरगति को प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद उसका बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त होता है और जब माता अंत में लड़ती लड़ती लगभग सभी सेना को समाप्त करने वाली होती है, तभी उस पर तीव्र प्रहार किए जाते हैं और वह अधमरी अवस्था में पृथ्वी पर अचेत पड़ी हुई है। उसकी वीरता को देखकर वहाँ पर मैदान में राजा इक्ष्वाकु की जो धर्म पत्नी है वो बहुत ही अचंभित है। वह समझ ही नहीं पा रही कि एक सुकरी के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया कि वह आदि से ज्यादा सेना को अकेले ही खा गई। और इसीलिए वह उस अचेत पड़ी हुई सुकरी के पास जाती है, उसके ऊपर पानी डालती है, उसके हाथ पर हाथ फेरती है। तब वह सुकरी मनुष्य की भाषा में बात करती है। तब रानी उससे सारा वृत्तांत पूछती है और उस समय वह सुकरी अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बताते हुए पहले अपने पति परमेश्वर का वृत्तांत बताती है कि उन्हें क्यों इस सुकर की योनि में आना पड़ा, और उसके आगे का वृत्तांत हम आज श्रवण करेंगे, जिसमें वो अपने पिछले जन्म के विषय के बारे में बताएगी। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए इस प्रकार से वह सुकरी बोली कि कलिंग उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ त्रिपुर नामक एक नगर था, उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और वेद वेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई स्वजन बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रीतम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी, अर्थात मुझे घमंड हो गया। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली कि हे महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब तो यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंपा जाए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े अच्छे स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देखकर मेरे पिता ने पूछा कि आप कौन है, आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है? तब पिता की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, मेरा जन्म कौशिक वंश में हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने उनके साथ मेरा विवाह शुभ लगन में कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी।
परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपने विवेक शक्ति को खो बैठी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखा करती थी और कुछ व्याभिचारिणी स्त्रियों का साथ मेरा हो गया था। अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता पति तथा भाइयों के हित की कभी परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी। अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पतिदेव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तो वसुदत्त ने कहा कि प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए और जो मेरी पुत्री सुदेवा है वह पापाचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी। जब वह ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तब वह ब्राह्मणी बोली कि हे नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ। आज आपकी आंखें खुली है, किंतु सच तो यह है कि आपकी ही मोह स्नेह से और लाड और प्यार से यह इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए, संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना, धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, यह सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक है। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन पोषण के लिए ही उसके प्रति मोह तथा ममता रखनी चाहिए। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार भी लगानी चाहिए तथा इस प्रकार से उसे विद्या और गुणों में साधना चाहिए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है तभी वे सीधे होते हैं। और इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को, राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़ना और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। शिव शर्मा अत्यंत ही उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था और इसी से उच्चकल हो जाने के कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है, इसीलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जब उसका ब्याह कर दिया जाए तो उसी के घर में उसका पालन पोषण उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उसी से कुल की कीर्ति होती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पोत्रों के साथ वृद्धि करती है। प्राणनाथ पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए दामाद के साथ कन्या को भी अपने घर नहीं रखना चाहिए। मैं आज आपको इसी विषय में एक पौराणिक इतिहास कहती हूँ, ध्यान से सुनिए। 28वें द्वापर के आने पर जो घटित होने वाला है वह वृत्तांत मैं आपको भूतकाल के रूप में वर्णन करती हूँ। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु, विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। वह सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्र वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए और पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसके साथ बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था और इस प्रकार उस दंपति में परस्पर बड़ा प्रेम था। अब कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा कि महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपने कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम
और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। अपने पिता के राज्य पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता को प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपने सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारे में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव ही नहीं रहा। एक दिन की बात है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराइयों में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वन स्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब। तो बालोचित चपलता अर्थात बालों में जो चपलता होती है, बचपन में नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का सेवक गोबिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबिल की ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विद्व नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? और इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाला। गोबिल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण कर लिया। वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया, क्योंकि उसे पता तो था ही कि वह उग्रसेन की पत्नी है और शादीशुदा है, और इसी कारण उसने उग्रसेन का रूप लिया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरीके का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी कि कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई कि जाकर देखा तो जाए कि इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है। तब उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक की छाया में उज्जवल शिखांड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन सा जान पड़ता है। हालांकि वह वास्तव में राजा के वेश में नीच दानव गोबिल ही था, परंतु उग्रसेन राजा जैसा दिखाई दे रहा था। तब वह रानी पद्मावती विचार करने लगी कि मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार से सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ। देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना ही असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। अब वह सोच विचार करती उससे पहले ही उस दुष्ट राक्षस ने जो उसके पति का वेश धारण करके आया था उसे अपनी बातों में लगा लिया। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराजा उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी, जिससे उस सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। तब राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोबिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी है और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत हो गई और बोली कि हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में मेरे शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत्य का
नाश कर दिया है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोबिल ने कहा कि पतिव्रता स्त्री भगवान विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देने को उद्यत हुई हो। तब वह बोली कि मैं तुझे अभी श्राप दे दूंगी, क्योंकि मैं एक साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति के प्रति कामना रहती है, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया, इसीलिए मैं तुझे भी भस्म कर डालूंगी। तब वह गोबिल बोला कि राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो, मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों को ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह अपने पति के रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पतित होने के कारण भी उसका परित्याग न करे। जो स्वामी को छोड़कर जाती है, दूसरे कामों में अपना मन लगाती है, पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे तो मनुष्य कुलटा कहते हैं। फिर तुम गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? और इतने पर भी तुम अपने मुंह से कहती हो कि तुम पतिव्रता हो। अरे कर्म से तो तुम बिल्कुल भी पतिव्रता धर्म में दिखाई नहीं देती। तुम तो डर, भय, लाज, शर्म सब छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए तुम पापिनी हो। मैंने तो यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है, अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं होगी। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? बोलो पापिनी, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? व्याभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने वाला भाव? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? तुम्हें अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? दुष्टा कहीं की, तुम्हें तो लज्जा ही नहीं आती। तब वह पद्मावती बोली कि ओ नीच असुर, सुन, मेरे पिता ने स्नेहवश मुझे अपने पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोबिल ने कहा कि पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता, तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के लिए ज्ञान तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, तब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई। तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? उसके बाद वह ब्राह्मणी बोली कि हे प्राणनाथ, गोबिल की बातों को सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोबिल ने फिर कहा कि हे शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुँचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। और यूँ कहकर वह दानव वहाँ से चला गया। वह गोबिल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी कि महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? तुम रो क्यों रही हो? तब पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते सारी बात बताई। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कातर होकर थर-थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती के माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया, जिसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे कि सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। हे प्रिय, तुम अपने गुण, शील, शक्ति, सत्य और पतिव्रता आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूँ कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा, क्योंकि वह राक्षस का गर्भ तो धारण
धारण हो चुका था, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिनों रात चिंता बनी रहती थी। 10 माह तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वह महान, तेजस्वी और महाबलशाली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठते थे और जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ था। हे स्वामी, भविष्य में ऐसी घटना होने वाली है, यह मैंने सुना हुआ है। अब मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त गुणों का निश्चित मत है और इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। इसीलिए कन्या को घर में रखने का मोह कभी नहीं करना चाहिए और इसीलिए आप सुदेवा का परित्याग करके निश्चिंत हो जाइए। तब वह सुकरी कहती है कि माता की यह उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विज श्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि हे दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहाँ चली जा। जैसा जी में आए वैसा कर। और फिर मेरे माता पिता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हया खो ही चुकी थी। शीघ्र ही वहाँ से चल दी, किंतु कहीं भी ठहरने के लिए मुझे स्थान और सुख नहीं मिला। लोग मुझे देखते ही यह कुलटा आई है कहकर दुत्कारने लगते। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुर्जर देश, जिसे आज गुजरात कहा जाता है, उसके सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी ही उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसीलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु सब लोग मुझसे घृणा करते थे, कहते थे भगाओ इसे, यह तो पापिनी है, और ऐसा कहकर कोई मुझे भिक्षा नहीं देता था। और इस प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करती हुई मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर सा घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था। वहाँ सब और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी जी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वहाँ सब ओर से मंगलमय प्रतीत हो रहा था। मेरे पति शिव शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली कि भिक्षा दीजिए। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा कि प्रिय देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुक को मिष्ठान भोजन करवाया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया था। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा कि हे प्राणनाथ, यह कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। तब वह सुकरी महारानी से बोली कि उसके बाद शिव शर्मा ने कहा कि हे प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुक के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कोई कमी न करना। पति की बात सुनकर मंगलमय मंगला बहुत प्रसन्न हुई। शिव शर्मा ने उसका परिचय कराया कि वह किस प्रकार से उसकी पत्नी है और इतने प्रेम से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मुझे जो अच्छा लगे वह तुम करो तो इसके स्वागत में आवभगत में किसी प्रकार की कमी न करना। तब शिव शर्मा की पत्नी मंगला ने उसे अपने ही हाथों से स्नान कराया। स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने के लिए दिए और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। हे महारानी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा, जिससे मेरे मन में दुस्सह चिंता हुई। यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत तक आ गई। मैं ऐसी पापनी थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली, उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। और इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यम
यमपुरी ले गए। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती तब वे मुझे मुद्गरों से पीटते और दुर्गम मार्ग में ले जाकर कष्ट पहुंचाने लगते। बीच बीच में वे मुझे फटकार सुनाते। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। तब महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फिकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसीलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी और इस प्रकार मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीप, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असह्य दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया और फिर उसके बाद सांप, मुर्गे, बिल्ली, चूहे की योनियों में जाना पड़ा और इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्राय सभी योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर सूकरी बनाया है। हे महाभाग्य, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। हे देवी, तुमने अपने हाथ में जो जल लिया है, अपने हाथ के जल से जो मुझे सींचा है, इसीलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया है। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्मों की बातों का ज्ञान हुआ है। हे रानी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। हे सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता, पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। हे महाभागी, मेरा उद्धार करो। तब शुक्ला बोली कि सखियों, सुक्री की यह बात सुनकर सुदेवा राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछने लगी कि महाराज मैं क्या करूं? यह सुक्री क्या कहती है? तब राजा इक्ष्वाकु ने कहा कि हे शुभे, यह बेचारी पाप योनियों में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराजा की आज्ञा पाकर रानी सुदेवा ने सुकरी से कहा कि हे देवी, मैं अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पित करती हूँ। और तब रानी सुदेवा के ऐसा कहते ही वह सुकरी तत्काल दिव्य देह धारण करके प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण, भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान में बैठी और अंतरिक्ष लोक में चली गई। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा कि हे महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगल में बैकुंठ को जा रही हूँ। और यूँ कहकर वह बैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी कि इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है। ऐसी दशा में जब पतिदेव उपस्थित नहीं हो, मैं किस प्रकार से भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार करना ही पापपूर्ण है। शुक्ला के मुख से उत्तम पतिव्रता धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाले इस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्मानुरागिणी महाभागा शुक्ला की प्रशंसा करने लगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण हुआ और इससे आगे का वृत्तांत अब हम कल सुनेंगे, जिसमें वर्णन आएगा कि शुक्ला जो एक पतिव्रता महिला है, उसका सतीत्व इंद्र और कामदेव नष्ट करना चाहते हैं तो कैसे वे सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं, इसका वृत्तांत हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।